हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें इसमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, कोई दो नंबर दिए गए होंगे तो हमें पहले उसका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। जब हम उसका एलसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला रिलेशन जो होता है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, उसको वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं है। मतलब दोनों साइड्स को इक्वल आना चाहिए कि जो उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और जो हमारे पास दो नंबर देखा उसको प्रोडक्ट करके हमारी दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो हमारा ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई करेगा, वरना नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का नंबर 1 पार्ट हमारा पहला पार्ट क्या कह रहा है, हमारा 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अगर हम 26 का फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? 26 सबसे छोटा, पहले सबसे छोटे प्राइम फैक्टर को लेंगे तो किससे होगा? 2 से होगा। 26 2 के टेबल में कैसे कटेगा? 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है, हमने 1 लिख दिया। ऐसे ही 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है, तो 3 बार, मतलब 13 बार में। 13 2 से कितना हो गया हमारा? 26 हो गया। 2 के टेबल में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 26 आता है। अब हम देखेंगे 13 अपने खुद के टेबल में जाएगा क्योंकि एक प्राइम फैक्टर है और 13 किसी और के टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही 91 हमने देखा, ट्राई करा 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, किसी के टेबल में नहीं आया तो किसके टेबल में गया? 7 के टेबल से गया। 7 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, 9 से छोटा नंबर लिया हमने, 7 लिया। तो 7 कितनी बार? 1 बार में आता, हमने यहाँ 1 लिख दिया। जब 9 को 7 से माइनस करा तो कितना बचा? 2 बच गया और यहाँ पे 1 पहले से बचा हुआ है तो कितना हो गया हमारा? 21 हो गया। 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। कितना बन गया? हमारा 13 बन गया। जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि 13 एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जो खुद के टेबल में ही कटता है या 1 के टेबल में कटता है। तो ये किससे कट गया? 13 से कट गया। तो इसका फैक्टराइजेशन लेता हूँ 7 इंटू 13। अगर हम 26 का लिखेंगे, 26 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 13। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 13। उसके इक्वल में क्या लिख दी हमने? इनकी पावर्स लिख दी, 2 की पावर 1 क्योंकि एक ही है 2, और 13 भी एक बार ही आया तो हमने 13 की पावर 1 लिख दी। ऐसे 91 है, 91 का क्या फैक्टराइजेशन है? 7 और 13। तो हमने कैसे लिखा? 7 इंटू 13 लिख दिया और 7 की पावर 1 आ गई क्योंकि 7 भी एक बार है, 13 की पावर 1 लिख दी क्योंकि 13 भी एक बार है। अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो हमें इनमें सबसे जो हाईएस्ट पावर रहती है, जैसे हमें देखना है 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है क्योंकि 2 एक ही बार आ रहा तो हमने 2 ले लिया। ऐसे ही 13 की हाईएस्ट पावर क्या? 13 दोनों बार 1 बार ही आ रहा तो मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो हमने 13 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या नंबर बचा? 7 बचा। तो 7 भी 1 पावर का ही और कोई 7 तो इसमें है नहीं, तो कितने हो गए? 7 बार आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 7 से, 2 इंटू 7 इंटू 13। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ वो एलसीएम निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ में हमें कॉमन देखना होता है। जैसे 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13 में कॉमन क्या बन रहा है हमारा? 13 कॉमन बन रहा है तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। जब हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया उसके बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम वाला रिलेशन प्रूफ करना है। तो हमने पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारा एलसीएम कितना आया? 182 आया तो हमने 182 लिख दिया। और फिर उसके बाद क्या है? एचसीएफ हमारा 13 आया तो इंटू एचसीएफ लिख दिया। एचसीएफ कितना? 13 लिख दी, 13 की एचसीएफ की वैल्यू लिख दी 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट क्या है हमारे? दो नंबर के 26 और 91 का करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, जो दो नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला उनका प्रोडक्ट करना, तो 26 और 91 लिख दिया। 26 मल्टीप्लाई बाय 91। जब हम देखेंगे 182 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 2366 आ रहा है। उसको इक्वल्स में करके 26 और 91 की फिर हमने मल्टीप्लाई करी तो उसका भी 2366 आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हुआ है और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मल्टीप्लाई हुआ है वो दोनों सेम आया। तो हमें इससे पता चल गया ये जो रिलेशन हुआ हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? 510 एंड 92। जैसे हम इसका भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 510 को सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं 2 से हमें अगर हमने इसे डिवाइड करा, 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, 4 से काटेंगे, 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 5 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1 बच गया। अब 1 यहाँ से ले लिए, 11 हो गया। 2 के टेबल में 11 तो आता नहीं है, उससे छोटा नंबर क्या होगा? 10 हो गया। 2 5 जो कितना होता है? 10 होता है। तो 5 में लिखा, 11 में से 10 माइनस करा तो कितना बच गया? 1 बच गया। और 0 यहाँ पे है पहले से तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 बचा हमारा। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर 10 जो हुआ हमारा कितना? 2 5 जो कितनी बार होता है? 10 होता है तो 10 का वही 5 आ गया। जब 2 5 5 आया तो हम इसे देखेंगे कौन से टेबल में जाएगा? 3 के टेबल में जा रहा है। जब हम देखेंगे 25 तो 3 के टेबल में नहीं जाता है तो हम उसे छोटा नंबर लेते हैं 24। 24 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है, हमने यहाँ 8 लिख दिया। जब 25 को 24 से माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1 बचा।
और यहाँ पे 5 पहले से है तो कितना हो गया 15 हो गया। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में आता है, तो यहाँ कितना हो गया 5 आ गया, तो हमारा 85 हो गया। अब हम देखेंगे 85 तो हमारा 3 के टेबल में नहीं जाएगा, तो हमने क्या लिया 5 लिया। जब हमने इसे 5 से डिवाइड करा, जब 8 तो जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता है, तो 8 से छोटा नंबर लेंगे 5। 5 कितनी बार में, 5 1 जब 5 होता है तो यहाँ 1 बार में चला गया। जब 8 को 5 से माइनस करा तो कितना बच गया 3 बच गया, और यहाँ 5 पहले से है तो 35 हो गया। 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आ गया 7 बार में आ गया, 17 आ गया। जब हम देखेंगे 17 जो है वो भी हमारा प्राइम फैक्टर है, क्योंकि वो अपने खुद के टेबल में आता है, तो यहाँ 17 से ही से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एलसीएम कंप्लीट होके या फैक्टराइजेशन जो करी हमने वो कंप्लीट होके हमारा नीचे 1 बच गया। उसके बाद हम क्या करेंगे 92 का निकालेंगे। 92 देखेंगे ये भी एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 9 तो आता नहीं है, 9 से बड़ा नंबर 10 हो गया और 9 से छोटा नंबर 8 हो गया। 8 जो है 2 के टेबल में आता है, 4 टाइम्स में 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, 4 से कर दिए इसकी मल्टीप्लाई, मतलब कि 2 4 जा कितना हो गया 8, तो फिर 9 को 8 से माइनस कर देंगे, तो 9 को 8 से माइनस करें कितना बच गया 1, और यहाँ 2 पहले से है तो कितना होगा 12 हो गया। 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 6 बार में आता है, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, तो कितना बन गया 46 बन गया। जब हम देखेंगे 46 को फिर से 2 के टेबल में, तो 4 कितनी बार में आता है 2 के टेबल में 2 बार में आता है, और 6 कितनी बार में आएगा 3 बार में आएगा, तो हमारा 23 बन गया। अब हम देखेंगे 23 भी है हमारा फैक्टराइजेशन जो है प्राइम फैक्टर होता है, तो 23 को 23 से काट देंगे तो हमारा क्या बन गया 1 बन गया। अब ऐसे ही हम 510 मतलब 510 का जो हमारा फैक्टराइजेशन हुआ है प्राइम फैक्टर वाला, उसको एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, हमने यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7, और इन सब की क्या करी हमने यहाँ पे पावर्स लिख दी एक साथ, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ऐसे ही 92 का था, 92 का क्या बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में जो नंबर है जिसे हमने डिवाइड करा है। तो अब देखो 2 की जो वैल्यू है वो 2 बार है, तो हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 हो गई, और 23 कितनी बार है 1 बार है, तो 23 की पावर 1 हो गई। अगर हमें इसे में एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम 2 की पावर देखेंगे, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे, क्योंकि एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो 2 की पावर 2 हमने ले ली, 3 की पावर 1 है और कोई तो 3 है नहीं, तो इसलिए हाईएस्ट पावर का ये 3 की पावर 1 हुई, ऐसे ही 3 ले लिया। 5 की देखिए 5 भी एक बार ही है तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही हुई, तो 5 ले लिया। ऐसे ही 7 जो है 7 की भी पावर 1 है हाईएस्ट, तो हमने 7 ले लिया। 23 देखा 23 भी कहीं नहीं है, तो मतलब उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो हमने 23 ले लिया। जब हमने इसको खोला, जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 कैसे खोला 2 इंटू 2 करके खोला, तो हमने देखा जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा आंसर कितना आ गया 23,460 हमारा आंसर आ गया ये एलसीएम का। जब हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ में क्या करते हैं हमें कॉमन नंबर देख लेते हैं, 510 और 92 में क्या कॉमन आया हमारा सिर्फ 2 कॉमन आया, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमारा एलसीएम कितना है 23460 निकला, तो हमने 23460 ले लिया। उसमें एचसीएफ की कितनी मल्टीप्लाई कर दी 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब जब प्रोडक्ट करना है 2 नंबर का क्या क्या है 510 और 92, तो हमने 510 और 92 को मल्टीप्लाई करा। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा एलसीएम और एचसीएफ को, तो हमारा आंसर आया 46920। जब हमने उन 2 नंबर को जो हमें गिवन थे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए उनका मल्टीप्लाई करा, मतलब 510 92 का मल्टीप्लाई करा, तो हमारा है 46920। मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ वाला और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का दोनों के आंसर सेम आए, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला सेकंड पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा 336 एंड 54। 336 का और 54 का हमें क्या निकालना है फैक्टराइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम 336 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो हमने लिख दिया 336। सबसे पहले हमने ये देखा ये जो 336 है हमारा ये हमारा इवन नंबर है, तो हमने क्या करा हमने सबसे पहले सबसे छोटे नंबर 2 से लिया। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम देखेंगे 3 जो है वो ऑड नंबर हो गया, तो 3 तो बड़ा नंबर हो गया 2 से, तो हमने क्या करा 3 से छोटा नंबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो 2 कितने बार में आता है 2 के टेबल में 1 बार में आता है। अगर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा 1 बचा, और यहाँ 3 पहले से है तो कितना होगा 13 हो गया। फिर से देखेंगे 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता है, फिर क्या करेंगे 13 से छोटा नंबर लिया हमने 12, तो 12 देखेंगे 2 के टेबल में कितने बार में आता है 6 बार में, तो हमने 6 लिख दिया और 13 में से 12 को माइनस कर दिया, तो कितना बच गया हमारा 1 बच गया, और यहाँ पे 6 बचा हुआ है 6 ले लिया और कितना हो गया हमारा 16 हो गया। 2 के टेबल में हमने फिर से 16 को देखा, तो 2 के टेबल में 8 बार में 16 आता है, 2 8 जा होता है हमारा 16, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 8 लिख दिया, कितना बन गया 168। अब हम इसे फिर से 2 के टेबल में करेंगे, 2 के टेबल में करेंगे तो 16 कितनी बार में आता है
8 बार में आता है, और 2 के टेबल में 8 कितने बार में आ गया, 4 बार में आ गया। अब हमारा फिर से 84, ये भी इवन नंबर है तो इसे फिर से 2 से करेंगे। जब इसे 2 से डिवाइड एक तरह से करेंगे तो 2 के टेबल में 8 कितने बार में आ गया, 4 बार में आ गया, और 4 2 के टेबल में कितनी बार में आ गया, 2 बार में आ गया, क्योंकि 2 2 जा कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब फिर से हम इसे 42 को 2 के टेबल में ही करेंगे। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आया, 2 बार में आया, और 2 के टेबल में 2 कितने बार में आ गया, 1 बार में आ गया। अब हम देखेंगे 21 एक हमारा ऑड नंबर हो गया, इस वजह से ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, तो हमने इसे किससे करा, 3 के टेबल में करा। 3 के टेबल में 21 कितने बार में आ गया, 7 बार में आ गया। अगर हमने जब 7 को करना पड़ा, 7 एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया जो कि खुद के ही टेबल में आता है, तो इसलिए 7 को हमने 7 से खुद के ही टेबल से कर दिया, तो हमारा कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। मतलब ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले फैक्टराइजेशन पे, जो नंबर दे रखा है हमें 54। अगर हम 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये देखेंगे ये भी इवन नंबर है, तो सबसे पहले इसको किससे करेंगे, 2 के टेबल से करेंगे। अगर हम इसे 2 के टेबल से करेंगे, 5 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर लिया हमने 4, तो 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब 5 से हमने 4 माइनस कर दिया, तो कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ 4 पहले से है तो कितना हो गया, 14 हो गया। 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आ गया, 7 बार में आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, 27 बच गया। 3 के टेबल में 27 कितनी बार में आ जाएगा, 9 बार में आ जाएगा, तो हमने यहाँ 9 लिखा। ऐसे ही फिर से इसे 9 जो है 3 के टेबल से काटेंगे, तो 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आ गया, 3 बार में आ गया। अब हम देखेंगे 3 भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जो खुद के टेबल में आता है, तो 3 को भी 3 से काट देंगे तो हमारा लास्ट में 1 बच जाएगा। आप क्या करेंगे, 336 के जो भी है हमारे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट हुए वो हमने लिख दिया। 2 2 2 2 3 7, तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद हमने क्या करी, इनकी पावर्स लिख दी। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, हमने 2 की पावर लिख दी। 3 की पावर कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। 7 की पावर हमारी 1 हो गई। ऐसी फिर हमने 54 का लिखा। 54 का कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर कितनी बार लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3, 3 की पावर 3। अब उसके बाद क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। इनमें देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर किसकी, अगर हमें 2 की पावर देखनी तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 4 ले लिया। फिर मल्टीप्लाई में लेंगे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 है। हाईएस्ट पावर क्या हुई, 3 की पावर 3 हुई, तो हमने क्या ले लिया, 3 की पावर 3 ले लिया। फिर हमने 7 का देखा, 7 की हाईएस्ट पावर 1 हुई, क्योंकि यहाँ पे और कोई 7 तो है नहीं, तो इसलिए हमने 7 की मल्टीप्लाई 1 पावर वाली कर ली। तो फिर अगर हम इसे खोलेंगे 2 की पावर 4 को, तो हमने 2 की पावर 4 को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही 3 को भी खोल के लिख लिया हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 7 हमारा एज इट इज आ गया। जब हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना आ गया हमारा, 3024। और फिर हमने क्या करना है, हमें एलसीएम तो निकल गया हमारा 3024। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें हमें कॉमन देखना है। इसमें 2 कॉमन आ गया हमारा, 2 मतलब कि 54 में 2 एक बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है, और इसमें कितना 2 4 बार है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 7 आ रहा है, तो एक बार में 2 कॉमन हो गया हमारा 3 3 6 और 54 में, और एक 3 कॉमन हो गया। तो हमने क्या करा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अब हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया। अब हमें प्रूफ करना है एलसीएम और एचसीएफ वाला रिलेशन। तो हमने यहाँ उनका रिलेशन का फॉर्मूला लिख दिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना है हमारा 3024, हमने एज इट इज लिख दिया। एचसीएफ कितना है हमारा 6 है, 6 लिख दिया। उसके इक्वल में हमारे 2 नंबर क्या है, ये 2 हमारे नंबर 336 और 54, तो हमने यहाँ लिख दिया 336 और 54। फिर इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई करके देखा, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला एलसीएम और एचसीएफ वाला, तो कितना है हमारा 18144 आया। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला मल्टीप्लाई करा तो कितना है, उसका भी 18144 आया। तो हमें इससे ये पता चल गया कि ये दोनों जो नंबर है हमारे, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।